जय कुंज बिहारी
जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत स्वा अमृत में तदेव। मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद मुकुंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद दामो समवाय योगी। सर्वे मिलित्वा समवाय योगी। पुण्यानि नामानि पठन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्दे नपदारविन्दम्। करारविन्दे नपदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हम भगवा इस्कॉन की तरफ से स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों जितने भी वैष्णव और वैष्णवी माताएं हैं, दृश्य अदृश्य, और उन सभी वैष्णव और वैष्णवी माताओं से दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, ताकि इस भागवत के मर्म को, रस को सही समय पर, सही शब्द सही समय पर, सही भाव, सही अर्थ के साथ आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र मैं सेवा कर सकूं। तो आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 22, 23, 24। ठीक है, 22 का पारायण करेंगे, 23, 24 की व्याख्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि 22, 23 में कुछ है नहीं, वो सब आप लोगों से प्रश्न पूछना है। 22, 23 मतलब आपसे प्रश्न, 23 मतलब हमारा प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, पूरा सार आ रहा है इसमें, पूछा जाएगा आप किसे। ग्रुप में है हरे कृष्ण ग्रुप। अब इतना ग्रुप है ना प्रभु, कितना ग्रुप में। हाँ, हरे कृष्ण ग्रुप 741 में डाले हैं, हरे कृष्णा NSC। आइए प्राय करते हैं हम। यस्याद आसिद गुण विग्रहो महान, विज्ञान धीष्णयो भगवान जकिला, यत् संभवो अहं त्रिवित्रास्वतेजसा, वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजय। ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से बोलेंगे, मैं तोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, साथ में स्लो में चलना है थोड़ा सा। यस्याद आसिद गुण विग्रहो महान, विज्ञान धीष्णयो भगवान जकिला, यत् संभवो अहं त्रिवृत स्वतेजसा, वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजय। यस्याद आसिद गुण विग्रहो महान, विज्ञान धीष्णयो भगवान जकिला, यत् संभवो अहं त्रिवृता स्वतेजसा, वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजय। बोलिए आप लोग। यस्याद्य आसीद गुण विग्रहो महान, विज्ञान धीष्णयो भगवान जकिला,
तेजसा वैकारिकं तामसं मैन्द्रियं सृजे माता बोलिए। जिससे आद्य आरंभ आसित था गुण विग्रह गुणों का अवतार महान संपूर्ण भौतिक शक्ति विज्ञान संपूर्ण ज्ञान के धीष्णयः आधार भगवान सर्वशक्तिमान अजः ब्रह्म किल निश्चय ही यत् जिससे संभव उत्पन्न संभूत अहम मैं त्रिवृता प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार का स्वतेजसा अपनी शक्ति से वैकारिकम सभी देवता तामसम भौतिक तत्व ऐन्द्रियम इंद्रियां सृजे उत्पन्न करता हूँ एते इन सबको अयम हम यस्य जिसके वश में महात्मनः महान पुरुष स्थिता स्थित शकुंता गिद्ध इव सदृश सूत्रयान्विता सूत्र डोरी के द्वारा बद्ध महान महतत्व अहम मैं वैकृत देवतागण तामस पांच भौतिक तत्व इंद्रियां सृजामः हम सृष्टि करते हैं सर्वे हम सभी यत् जिसकी अनुग्रह कृपा से इदम इस भौतिक जगत अनुवाद एवं तात्पर्य
बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत् तत्व से निर्मित है, वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि के आगार हैं। ब्रह्मा से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, 5 तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महत् तत्व तथा इंद्रियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा और स्वयं मैं उनके बस में वैसे ही हैं, जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी केवल श्री भगवान के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार कर सकते हैं। अतः मैं परम पुरुष को सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। संकर्षण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, श्री विष्णु का विस्तार होता है। ब्रह्मा का जन्म इन्हीं गर्भोदक्षाय श्री विष्णु से हुआ और ब्रह्मा से शिव का जन्म हुआ, जिनसे अन्य समस्त देवताओं का क्रम से विकास हुआ। ब्रह्मा, शिव तथा भगवान श्री विष्णु भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु वास्तव में समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, किंतु वे सत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति महत् तत्व से हुई। ब्रह्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन करने वाले हैं। श्री विष्णु इसका पालन करने वाले हैं और शिव जी इनका संहार करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रमुख देवताओं को, विशेषतः ब्रह्मा तथा शिव को वैसे ही अपने बस में रखते हैं, जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का स्वामी उसे वश में रखता है। कभी कभी गिद्ध भी इसी प्रकार वशीभूत किए जाते। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भागवते वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में पूरे सृष्टि का सारांश दिया गया है। ठीक है, पहले प्रश्न आपसे शुरू होता है, आप लोगों से। इस श्लोक में यही कहा गया है कि कैसे भगवान से संकर्षण आते हैं, फिर संकर्षण कैसे अपना विस्तार करते हैं। ठीक, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी से कैसे शिव जी का भी जन्म होता है। लीला की दृष्टि से ब्रह्मा से शिव का जन्म होता है रुद्र के रूप में, उसको हम लोग जानेंगे। और श्री भगवान ही अपना विस्तार गुणों के रूप में करते हैं, गुणावतार। ठीक है, और सतोगुण में भगवान श्री विष्णु रहते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी रहते हैं और तमोगुण में शिव जी रहते हैं। ठीक, शिव जी तमोगुण में क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और सत्वगुण में हमारे विष्णु जी पालन करते हैं। 3 हो गया। लेकिन भगवान श्री विष्णु के बस में ब्रह्मा और शिव उसी प्रकार रहते हैं जैसे एक पक्षी किसी धागे द्वारा बांधकर, एक पक्षी जैसे जिस प्रकार डोरी से बंधे एक पक्षी स्वामी के बस में रहती है। विचार करिए। इसलिए ऐसा कहने का मतलब है शिव और ब्रह्मा भी भगवान के अधीनस्थ समझते हैं, अधीन है, बिना उनकी इच्छा से काम नहीं
तो प्रश्न शुरू होता है अब कि प्रश्न यह है कि सृष्टि का प्रकरण कैसे शुरू हुआ, कैसे विस्तार हुआ, जिसे पूछी जगह होता है। 2 मिनट रिवीजन करके उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक बहुत जबरदस्त है, वो हम लोगों के लिए है ना। आधा घंटा उसको पढ़ेंगे, 5 मिनट इसको रिवीजन करते हैं। इस श्लोक में यही दिया गया है जो हमने बोला अभी। तो कैसे कृष्ण विस्तार करते हैं अपना, कौन बताएंगे? पंकज प्रभु आ गए हैं, आगे बात। पंकज प्रभु भगवान बलराम के रूप में आते हैं, आते हैं, विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं। और बलराम जी चार ही को विस्तार करते हैं, 4 या 5? 5। पहला है वासुदेव, दूसरा पद्म, तीसरा अनिरुद्ध, संकर्षण और अनंत से। अनंत से, ठीक, बस इतने पढ़ लिए। अब आगे की इतना सृष्टि भगवान ने कर दिया, अब आगे की सृष्टि कौन बताएंगे? अनिरुद्ध प्रभु तुम बताइए। बताइए। भगवान संकर्षण। हाँ, भगवान संकर्षण से आपको प्रथम विष्णु। कौन विष्णु? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बोले अभी? आधा खाए करण सार बोल रहे हैं, क खाए खत्म कर दी। अरे विष्णु जी को ऐसा मत करना प्लीज। अगर विष्णु हैं? संकर्षण ये 3 रूपों में विस्तार करते बताएंगे, बताइए ब्रो। विष्णु जी, करण सागर, करणोदक्षाय। विष्णु क्या? नो, गर्भोदक शाही विष्णु। बोलिए, गर्भोदक शाही विष्णु। ये हमारे अपने हैं, इनका नाम नहीं याद कर रहे हैं, किसका नाम याद करेंगे? हाँ, श्रीधर विष्णु। अब कौन बताएंगे कैसे 3 विष्णु हो गए? देखिए, हम लोग सृष्टि की निर्माण कर रहे हैं। अब किस विष्णु के से इस भौतिक जगत का निर्माण होता है? आपसे पूछा गया। है? बताइए इसमें प्रभु किस विष्णु से? गलती है, होता ही नहीं कर्म से विष्णु से। नहीं पता है आपको? बताइए, मतलब प्रभु बताएंगे जी। नाम बोलिए, पहले नाम बोलिए, असली नाम पहले अच्छे से बोलिए। करणोदक शाही विष्णु। कर्ण उदक। कर्ण उदक मतलब क्या? जो कर्ण सागर में, उदक मतलब जल, कर्ण सागर में शाही शयन करते हैं, उनको बोलते हैं कर्ण उदक शाही। उन्हीं को महाविष्णु बोलता है। क्या बोलता है? महाविष्णु वही है। वही प्रधान पर जब अपना विक्षोभ करते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो महत तत्व का निर्माण होता है। और ब्रह्मा जी का शरीर महत तत्व से बना है, यानी पंचभूत से बना हुआ है। ब्रह्मा जी मरते हैं, पता है ना, 2 प्रारब्ध जिंदा रहते हैं। कल वाला पूछ दिया जाता है, निखार क्या क्या था, है ना। हमारा कहने का मतलब है कि हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? करणोदक शाही विष्णु। करणोदक शाही विष्णु से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। नहर और भाई हम खुद कर मर जाते हैं, खुद से हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। जी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं ना, लेकिन हम लोक की बात कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उसमें लोग बनते हैं, किसके द्वारा? आप ही बताएंगे, नहीं तो ना प्रवचन ही रुक रहा है। परमात्मा के रूप में कौन आता है? कर्ण सागर, करणोदक शाही विष्णु। अच्छा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कौन से विष्णु से होती है, ये बताइए। कंफर्म है ना? फोन करिए उनको, पहले पूछिए। गर्भ सागर में है, वास कर रहे हैं। गर्भोदक शाही विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हम लिख रहे हैं। गर्भोदक शाही विष्णु से हुआ ब्रह्मा शिव जी का जन्म, ब्रह्मा जी का जन्म इन्हीं से। ब्रह्मा का जन्म इन्हीं गर्भोदक शाही विष्णु से हुआ है, यह साक्षात लिखा गया है। अब है ना यहाँ पर कि कहीं और है? ये सब जानना चाहिए, हमारी परंपरा है। और हम लोग जाएंगे तो इन लोगों से मिलते हुए जाएंगे, ये हमारे अपने हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ
तो ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए उसमें कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। पृथ्वी कहाँ पे है? सबसे नीचे है कि सबसे ऊपर है? बीच में, मिडल में है। मतलब पृथ्वी के नीचे 6-7 है ना, 6-7 है, 7 सातवें नंबर पृथ्वी है। इधर से भी 7वें और उधर से भी 7वें नंबर पे है। और भगवान की गुणा अवतार कौन कौन है? गुणा अवतार बताइए। गुण अवतार, भगवान गुण अवतार क्यों करते हैं? सृजन और संहार करने के लिए। ठीक है, कन्फर्म है? ये तो भूलेगा ही ना। गुण अवतार 3 है। श्री विष्णु सत्वगुणी अवतार है और ब्रह्मा जी रजोगुण सृजन करते। रजोगुण में सृजन होता है, सृष्टि का बढ़ाना है, परिवार बढ़ाना है, नियोजन नहीं करना, बढ़ाना है। सृजन मतलब क्या होता है? बढ़ाना है परिवार। और संहार मतलब फिर खत्म कर देना है। क्लियर, कंफर्म हो गया? लेकिन विष्णु जी हमेशा सतोगुण में ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और हम किसके अंश हैं? हमें कौन सा गुण बताना चाहिए? इसलिए हमेशा हमें कहा जाता है, आचार्य कहते हैं कि सतोगुण में रहो, सतोगुण में रहो। अब भक्ति सतोगुण में ही होती है और किसी गुण में होती नहीं। रजोगुण में तो आदमी परेशान रहता है, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, किधर खाऊं, किसको मारूं, किधर से पकड़ के पैसा अपने पॉकेट में रख लूं। रजोगुण में ही होता है ना, किधर से पैसा लूं, किधर क्या करूं, कौन सा काम करूं। तमोगुण में सो जाते हैं। हाँ, आप नहीं करते हैं, सो जाते हैं। विचार करिए, ये तमोगुण है। लेकिन शिव और ब्रह्मा इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी भगवान उनको अपने बस में रखते। कंफर्म हो गया? अब बताइए, जब शिव ब्रह्मा इतने बड़े आदमी हैं, जब भगवान के बस में रहते हैं, तो क्या हमें बस में नहीं रहना चाहिए? भगवान के नहीं रहना चाहिए? तो बस में रहने का मतलब क्या समझते हैं हम? दिस इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु, आपने दिल की बात कर दी। जो उन्होंने कहा है भगवत गीता भागवत में, उनकी बातों को अमल करना अपने जीवन में, बस में रह जाएंगे। मतलब उनका भक्त बनके उनकी आराधना, पूजा, उनके नामों का उच्चारण करना, उनसे प्रेम करना, उनसे लाड लड़ाना, उनकी सेवा करना। क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सोहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण, विष्णु। ठीक है, भगवान को भोक्ता माने बिना हम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक का यही अर्थ है। 5:29 भगवत गीता। कोई दुनिया में शांति, रियल में शांति चाहता है। कौन शांति? ये वाला शांति नहीं, शांति, पीस। एक शांति समझते हैं लोग, शांति किसी का नाम नहीं होता है। शांति नाम नहीं, शांति, पीस, रिलैक्स, आत्मा की संतुष्टि, मन शांत हो जाए, है कि नहीं? ये शांति कब होगी? जब हम भगवान को भोक्ता मानेंगे तो। लेकिन जीव अशांत क्यों है? देखिए, प्रश्न पर प्रश्न आ रहा है। शांति कब होंगे हम? शांत कब होंगे? जब हम भगवान को भोक्ता मानेंगे। लेकिन जीव अशांत क्यों है, परेशान क्यों है? स्वयं को भोक्ता मानता है। देखिए, आंसर तो एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल बाण की तरह, ब्रह्मास्त्र सीधा जाए फाड़ दे। ये बोलते मदन मोहन प्रभु की स्वयं को भोक्ता मानता। एक लाइन हो गया, पूरा सार हो गया इसमें। जो स्वयं को भोक्ता मानता है, भोक्ता मतलब जो कुछ भी करता है अपनी इंद्रियों के लिए, अपने जनों के लिए करता है, अपने संबंधियों के लिए करता है। वो क्या है? कभी शांत नहीं रह सकता, परेशान रहता है। अच्छा, एक प्रश्न भी है कि कुछ लोग भगवान को भोक्ता मानते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। क्यों? देखिए, मैं थोड़ा सा अंदर जा रहा हूं, भक्तों से भक्ति कर रहे हैं,
भगवान को सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। क्यों? भक्ति कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, ठीक है, भगवान को मान रहे हैं कि भगवान ही भोगता है, श्लोक भी 5:29 याद है, सब मालूम है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं। कारण यस, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। नाम है देवव्रत प्रभु। बोले देवव्रत प्रभु की यस। इच्छाएं, कामनाएं, कितना अच्छा पॉइंट है, विचार करिए। कामना जब तक रहेगी सुमित प्रभु जी, हम भक्ति भी करेंगे तो शांत नहीं रह सकते। ये कामना ही हमें बहुत जलाती है। वो कामना किसी भी तरह का हो सकता है। अब कामना को गिनाएंगे तो हम लोग हंसेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक स्त्री को क्या कामना होगी, एक पुरुष को क्या कामना होगा, है कि नहीं? अब स्त्री पुरुष दो है, जानवर की तो बात हम करेंगे नहीं, कुत्ता बिल्ली की तो बात होगी नहीं। एक प्रभु जी, एक माता जी की बात होगी। तो कामना क्यों है अशांत क्यों है? क्योंकि कामनाएं पूरा नहीं हुई है। वो कामना है उनके अंदर, चल रहा है, जो पूरा करना चाहते हैं, और कामनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रही है। भक्ति में आने के बावजूद भी देखिए, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। कामनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम तो जाएंगे, कहीं सेंध मारेंगे, है कि नहीं? कामना है हमारे, मतलब नियम में बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सेंध मारेंगे, हम कहीं ना कहीं खोदेंगे, कामना को तुष्ट करेंगे। इसलिए वो शांत रहता है, विचार करें, अशांत रहता है। अगर आप निष्काम के स्तर पर हो जाएंगे ना, बोला चेतन चेतामृत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कमी, सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्कम, अतएव शांत। सीधा श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भुक्ति में कौन आ गया? इसके अंदर कामना है, भोग करना चाहता है, वो अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्व जन्म के इतने संस्कार हैं, ऐसे संस्कार हैं जो वो पूरा करना चाहता लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए भक्ति में आकर के भी वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन प्रपात कहते हैं कि हम अपनी जो भी वासनाएं हैं, जो भी इच्छा है, धीरे धीरे उसको दबाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। कभी भी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विचार करिएगा, जिस दिन आप इच्छा को पूरा किए ना, फिर उसको एक को पूरा करेंगे, दूसरा को पूरा करेंगे, तीसरा को पूरा करेंगे, चौथा को पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, फंसेंगे। ऐसा होता है। इसी चक्कर में कितने लोग चतुर्मास तोड़ दिए, इसी चक्कर में चतुर्मास टूट गया। 3 महीने अच्छे से व्रत किए, चौथे में टूट गया। बताइए, इमेजिन करिए आप, चतुर्मास कितना स्ट्रॉन्ग व्रत होता है, फिर हम कहते हैं प्रभु कृपा नहीं मिलती है। महाराज कहते हैं जो राधा गोविंद महाराज की व्रत और तपस्या करने से पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? व्रत और तपस्या करने से हृदय में रस का संचार होता है। रस समझते हैं? रस समझते हैं? हृदय गदगद होता है, हृदय कोमल होता है। विचार करिए आप। इसलिए तपस्या और व्रत बहुत जरूरी है, करना चाहिए हमें। इसलिए वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो भगवान से कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सब कुछ उनसे आती है। समझ रहे बात? दुनिया सब कुछ आती है, कामना में भी भगवान काम है। पता है कि नहीं आपको? काम में भी भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभो, मत सर्वं प्रवर्तते,
समन्विता। भगवान कहते हैं अर्जुन सब कुछ मुझसे आता है, काम का मुझसे नहीं आता है, सब कुछ मुझसे आता है। भगवान कहते हैं कि कामों में मैं भी काम हूं, जो पुरुषों में काम होता है वो काम मैं हूं अर्जुन, लेकिन वो धर्म वाला काम हो, अधर्म वाला काम वो लिखते हैं, पढ़िएगा उसमें विचार करिए। अधर्म वाला नहीं, धर्म वाला। कौन वाला? धर्म वाला। विचार करिए। इसलिए कामनाएं हैं तो उसे दबाने का प्रयास करना चाहिए, इसका दमन करना चाहिए। इसको तुष्टि करेंगे तो फंसेंगे हम। मन को छूट देंगे तो मन तो बोलेगा चलो एक बार कर लो, एक बार खा लो, पी लो दारू, है ना, एक सिगरेट पी लो, कौन देख रहा है, फिर दूसरे दिन बोला तीसरे दिन 2 पी लो, क्या हो जाएगा। ऐसे करते करते बुरी आदत लग जाएगी। मन को हम छूट दे रहे हैं, अब मन को जैसे ही छूट देंगे बर्बाद कर देगा, पूरे इंद्रियों को ले करके तहस नहस करा देगा। विचार करिए। इसलिए भक्तों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ कामनाएं आए तो प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सेवा करना चाहते हैं हम सभी लोग। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपका दास हूं। हे प्रभु, मैं इस भौतिक संसार सागर में दावानल में डूब रहा हूं। प्रभु यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा उद्धार हो सकता है। और ये जो कामनाएं हैं मुझे बहुत जला रही हैं, हे प्रभु आप थोड़ा सा इस पर कृपा करिए ताकि ये कामनाएं दूर हो जाए और मैं आपकी अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक सेवा कर सकूं। ऐसा कर देखिए, कभी भगवान शांत कर देंगे, क्योंकि सब कुछ उनसे आता है ना। विचार करिए, क्योंकि इस दुनिया में सुख है नहीं। दुखालयम अशाश्वतम मामुपेत तू कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया में दुखालय है। अब बताइए, जब बोर्ड लग चुका है कि दुखालय, तो सुख मिलेगा यहाँ पर? कैसा सुख है? केवल इंद्रियों के स्पर्श का सुख है। महाराज कहते हैं कि इंद्रियां, जब एक इंद्रिया दूसरे इंद्रियों से स्पर्श होती है तो घर्षण होता है, उसके बाद सुख होता है। लेकिन ज्यादा घर्षण होता है तो फिर हाथ लगा, देखिए अग्नि हो जाएगी, नहीं रख सकते हैं, दर्द करेगा। यही इंद्रियां आपको दुख देगी। समझ रहे? टू द पॉइंट, यही इंद्रियां दुख देगी आपको। जिस इंद्रियों से आप सुख प्राप्त कर रहे थे वही इंद्रियां आपको दुख देना शुरू कर देती। अब बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिकल। अब आप लोग समझदार आदमी है, सब कुछ समझ रहे हैं। इस दुनिया में सुख है नहीं, परंतु जो बुद्धिमान होता है, असमूढ़ समझते हैं सामने, जो असमूढ़ बिल्कुल बुद्धिमान होता है, तेजवान होता है, वो इंद्रियों के स्पर्श वाले भोगों में नहीं फंसता, कभी नहीं फंसता है। विचार करिए, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं फंसता है। मतलब कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, सह लेगा, दमन कर लेगा, लेकिन फंसेगा। सीधी सी बात है, भगवान ही इसे बचा सकते हैं। कोई बचाने वाला भाई का नाम किताब सौबरी मुनि को देखिए। सौबरी मुनि से जरा तपस्या हम नहीं कर रहे हैं ना, यमुना जी के ब्रज वृंदावन धाम में, चिंतामणि धाम है ना, जय जय गौरव भूमि, चिंतामणि सारा, कलियुग कृष्ण यथा, करिले बिहार, जय जय नदिया, बिहारी गौर चंद्र, जय एक चक्रपति, श्री नित्यानंद। सौबरी मुनि चल रहा है। सौबरी मुनि यमुना जी के जल में, कहां पर? अंदर
बैठ के 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। विश्वास करिए, ये कामनाएं कितना डेंजर है। इसलिए बोला था कामना ना देखेंगे भालो ना खाइबो ना भालो ना देखो, बुरा ना देखेंगे ना बुरा सुनेंगे। सुनेंगे नहीं तो कहां से आएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा कान बंद करके भागेंगे। विचार करिए, ना देखेंगे ना सुनेंगे। एंट्री इधर से होता है ना, इधर से होता है एंट्री, 1 2 और 3 एंट्री इधर। गंदा खाएंगे तो गंदा विचार होगा, गंदा देखेंगे तो गंदी दृष्टि होगी, और गंदा सुनेंगे तो गंदा बोलेंगे। तो भगवान कहते हैं, कहां थे अभी हम? हाँ, सौबरी मुनि जमुना जी के ब्रज वृंदावन चिंतामणि धाम में महाराज वहां पर गए, अंदर तपस्या कर रहे थे। मछलियों के सहवास संग को देख करके उनको कामना हो गई। क्या कामना हो गई? कि हम भी शादी करें, दुल्हा बनेंगे। विचार करिए, उस सौबरी बुढ़ा हो गया था, खड़ूस बाहर निकला जमुना जी के जल से, मथुरा के राजा थे मानधाता, क्या थे? उनकी 50 कन्याओं से शादी कर ली। बुढ़ऊ शादी कर लिए 50 कन्या से। पहले तो बुढ़ऊ थे, बूढ़े थे, काम नहीं करते इंद्रिया। तो राजा बोले कि तुम बूढ़ा हो, तुमसे शादी कौन करेगा, जाओ हमारी बेटी से ही पूछ लो। तो बेटी बोली नहीं, आप बूढ़े हो, आप बुढ़ऊ हो, जवान हो जाओगे तब शादी करेंगे। कोई बूढ़े से शादी करेगा? नहीं करेगा। योग स्थिति है, फटाफट 16 साल का जवान लड़का होगा सौबरी मुनि। और जब उनकी एक कन्या नहीं 50 कन्या पैदा हो गई, बोली कि हम भी शादी, हम भी शादी, हम भी शादी, हम भी शादी। 50 कन्याओं के साथ शादी कर लिए, भजन भक्ति से आउट। बताइए ये कामनाएं कितना डेंजर है, विचार करिए आप। विश्वामित्र जी 1000 साल, विश्वामित्र जी पता है कैसे तपस्या करते थे? 1000 साल के लिए बिल्कुल खाना पीना बंद, तपस्या में। 10,000 साल स्लॉट वाइज, वो कहते 16 माला 32 माला, उस तरह 1000 साल 10,000 साल तपस्या कर रहे थे। उर्वशी मेनका पायल के छन 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 छन, बोले कौन आ गया भाई, तपस्या ही भंग हो गई। विश्वामित्र चाहिए, ये योगियों का हाल है। बोले मेनका कौन है, किधर से आवाज आ रहा है? पीछे पीछे तपस्या तोड़ के पीछे पीछे शादी कर ली विश्वामित्र जी मेनका से, बच्चे भी पैदा कर ली। पुराण पढ़ी, विचार करिए ये कामनाएं कितनी डेंजर है। काम का प्रवेश आंखों से ही होता। हम दिन भर टीवी चालू के सीरियल दिया बाती कौन कौन फलाना रहते हैं। इतना ऐड गंदा आ रहा है प्रभु जी, अब क्या हम बताएं। अब सीमेंट का ऐड लड़की कर रही है, अब बताइए गजब है। और तो होता है महाराज, देखिए मार्केटिंग वाला इतना दिमाग लगाते हैं ना, ये जरूर देखेगा, लड़की होगी तो जरूर देखेगा। ये लड़की होगी, देखिए साइकोलॉजी पढ़ता है ना आज के कलयुग के जीवों का। लड़की होगी तो इसका दृष्टि जरूर जाएगा उधर। 1 मिनट देखा तो खरीद ही लेगा, 100 में से 1 तो खरीद ही लेगा। क्या खोपड़ा लगाया हम लोगों ने, मार्केटिंग वालों ने। विचार करिए, इसलिए हमें कामनाओं को दबाना चाहिए, कामनाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भक्ति में तो अवश्य भावी होना चाहिए। मन कर रहा है आज हम खाने के लिए जो चीज है ना, नहीं आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे हम निष्काम के स्तर पर आ सकते हैं और अंदर से वैराग्य हो जाएगा। दुनिया में रहेंगे लेकिन मस्त रहेंगे। सुखदेव गोस्वामी का फर्क है बताइए। इसलिए कामनाओं को दबाना चाहिए, नहीं तो माया क्रोकोडाइल मगरमच्छ देखे, मगरमच्छ देखे, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उसमें देखिए कभी क्रोकोडाइल के हाथ मुंह में कैसे हाथ डाला जाता है, कैसे खाता है, ऐसा मारता है ना कहीं सब मज्जा का सब चोखा बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, खत्म। विचार करिए, माया वैसे ही मुंह फाड़े बैठी हुई, जैसे कृष्णा से भी मुंह कटे, माया सीधा अपने मुख में। क्रोकोडाइल जिसको पकड़ता है जल्दी छोड़ता, उसके दांत बहुत नुकीले होते, सीधा
चिपक जाते हैं, वैसे ही माया छोड़ती नहीं। विचार करिए, माया से बचना है तो भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला 24 आवर्स हमें मनन स्मरण करना रहना होगा, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो माया बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्ट है। दैवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते। ये माया 7:14, माया बहुत दुष्कर है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक का डुबा है। 84 के चक्कर में इतना घुमाती रहती है, जीव इतना पानी पी चुका है कि बेचारा कहता है कि अब हम इस माया से बचने का प्रयास करेंगे। तब उसको भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं, बोलते मेरा भजन कर, और भगवान के भजन करके ही हम इस माया से बच सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। कोई माई का बचा सकता है माया से? बोलिए, हमारे पिताजी बचा सकते हैं? आपकी पत्नी बचा सकती है माया से? वो तो खुद साक्षात माया के स्वरूप है। भक्त की बात नहीं होगी, ठीक है? विचार करिए। इसलिए माया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे शिष्यों को माया से डरना चाहिए, माया से डरना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो फंस जाऊंगा, है कि नहीं? डर होना चाहिए कि माया इतनी दुष्कर है। जब डर होगा तो वो काम गलती सल्फास खाएंगे। सुमित प्रभु, क्यों नहीं खाएंगे सल्फास? डर है ना, माया भी मार देगी हमें, आध्यात्मिक तरीके से हमें चौपट कर देगी, भजन भक्ति से आउट। विचार करिए। परंतु भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, मतलब मनसा, कर्मणा और वाचा, तीनों तरह से आना चाहिए। BMW, बॉडी, वर्ड एंड माइंड, बॉडी, वर्ड एंड BMW। हम लोग BMW के साथ जाना चाहिए भगवान के पास। प्रभु मैं आपका हूं, बस मेरा उद्धार हुआ, आज से मैं आपका, मैं किसी को नहीं जानता चाहे जानती हूं। प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1866 भगवद गीता। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर, जो शरीर का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, ये धर्म है ना साहब, कि मेरी पत्नी है, नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, है कि नहीं? वो शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म करिए, लेकिन आत्मा का धर्म किससे है? कृष्ण से है। अगर आप शरीर का धर्म कर रहे हैं, आत्मा का धर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे, सकाम कर्म में फंसेंगे, कर्म बंधन लगेगा, आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति बढ़ेगी तो मरते वक्त जैसा विचार होगा वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। विचार करिए। लेकिन अंत समय में अपने स्वरूप को समझ रहे हैं, जीवन पर समझे कि हम आत्मा है, भगवान के अंश से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, और अंत समय में भगवान की याद आएगी तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति 100% गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। अंतकाले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्राति स मद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशय। भगवद गीता 8:5। विचार करिए। अंतकाल में जो हमारा नाम लेता है, जो मुझसे पास निश्चित ही आता है। अंतकाल में कुत्ता याद करेंगे। कुछ लोग कुत्ता पर कलम आ रहे थे ना, कुत्ता लेके पीछे पीछे घूम रहा है, पक्का ही कुत्ता बनेगा। इमेजिन करिए, कुछ लोग कबूतर पालते हैं, कुछ लोग बकरी पालते, बकरी बनेंगे पक्का, मरते हुए बकरी में करेगी, देखेंगे घर में काम करता हूं। इसलिए बहुत सावधान रहना है। अंत समय में पूरी मन बुद्धि सब कुछ भगवान में, भगवान के चरण कमलों में होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब हम रोज प्रयास करेंगे, रोज भगवान का नाम लेंगे, रोज भगवान के बारे में सुनेंगे। एक दिन का खेल नहीं है, ये रोज करना पड़ेगा, नहीं तो फंसेंगे। अब फंसे तो गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। विचार करिए आप।
इसलिए कामवासना जो भी हमारे अंदर इच्छा है उसको दबाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। कुछ जिज्ञासा है तो बताइए। करिए बोलिए, टाइम कम है, 9:04 ऑलरेडी हो चुका है। सौदी ऋषि और विश्वामित्र जी का जो पतन हुआ, बट वो भक्ति में नहीं थे, क्योंकि वो सेवा में नहीं थे, वो तप कर रहे थे। तो और ऐसा वर्णन है, ठाकुर कहा जाता है कि जो भगवान का निरंतर सेवा करता है, सेवा में लगा रहता है, उसका पतन नहीं होता है। वो तप के कारण सौदी ऋषि और विश्वामित्र जी का पतन हुआ। आप सेवा में हैं? कौन सेवा मंदिर करते हैं? मंदिर में कौन सी सेवा करते हैं? सुनने का कथा, सुनने का सेवा। सुनना भी सेवा है, लेकिन कुछ और भी सेवा होना चाहिए ना। हम करते हूँ, टाइम नहीं है, बच्चे हैं, इसलिए घर पे भगवान ठाकुर जी ये दिया गया है कि वासना पर दिया गया है कि वासना रहेगी तो बर्बाद हो जाएंगे हम। सेवा की बात नहीं है, सेवा के लिए अलग देंगे। कहा गया कि कामनाएं जब उनको नहीं छोड़ सकती है। जय प्रदीप प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। न्यूली पुजारी हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से पुजारी में एक्सपर्ट हो जाए, सन्यासी बनेंगे। विश्वामित्र का उदाहरण दिया गया है कि हम जो विषय भोग है, पायल का झनकार सुने, कान का विषय क्या है? आवाज, साउंड। विषय भोग के प्रति हम जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अब विश्वामित्र की ज्यादा आपकी भक्ति तो नहीं है, सौबरी मुनि तो तब तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, तो भक्त तो सेवा में रहते हैं ना, कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। विश्वामित्र की तो भक्ति है आपके अंदर, सौबरी मुनि की तपस्या है। तो जब, अरे सुनिए तो पहले, जब उतनी तपस्वी आदमी का पतन हो सकता है तो हमारा माला तो अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। माला करते हैं, मन कहीं और जाता है, हम कहीं और जा रहा है, तो माला कहाँ हो रहा है? प्रभु जी, हम ये कह रहे हैं कि आप भागवत में सुना रहे हैं, तो भागवत में हर तथ्य भक्त को बताया जा रहा है ना। आपका प्रश्न क्या है? बोले, बोलिए, प्रश्न पूछिए, जोड़िए, प्रश्न बताइए। वो सेवा में नहीं थे, ओनली खाली एक ही। अच्छा, आप हमें बता रहे कि सेवा में नहीं थे, सबका पतन हो गया। ठीक है, थैंक यू। बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं। ये पूछना होगा, बताना होगा प्रभु। ये प्रश्न है कि आंसर को समझे में नहीं आ रहा है। प्रसंग को समझा कर, एक प्रसंग को 2-3 तरीके से पेश किया जाता है। सौबरी मुनि को वैष्णव अपराध में भी लिया जाता है, गरुड़ के प्रति अपराध किए थे, है कि नहीं? 2-3 बार हम लोग सुना चुके हैं, वराह के केस में, है कि नहीं? तो हर प्रसंग को अलग अलग एंगल से लेना पड़ता है, होता है ना। एक निम्न कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है, एंगल होता है ना 90-30 डिग्री, तो लेना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उन्होंने वासना को देखा, कंट्रोल नहीं कर पाए। हमें ये सावधान होना, जब वो 36,000 60,000 साल तपस्या के पानी के जल में हम तो रोज देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? सबसे अधिक दिखने वाला वही कौन रोड है? चकबंदी रोड में सबसे डेंजर जोन है। रोज देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या हमारे अंदर नहीं जाता है? हम इतने बड़े तपस्वी हो चुके हैं, बैरागी हो गए हैं, बाबा महादेव हो चुके हैं, बोलिए, कि पार्वती जी को यहाँ बैठा के भागवत बोल रहे हैं, बोलिए माता जी। हमें भी बचना, कहने का मतलब सौबरी से सीखें कि हमें भी आंख नाक बंद रखना है, सुनना नहीं है। खेसारी गाना चल रहा है, गाना पे झूम रहे हैं, हाँ बारात चल रही है, सब मालूम है, इधर मन बन रहा है, खेसारी गाना चल रहा है, क्यों आ रहा है वो? समझ रहे हैं? टू द पॉइंट। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि हमें बचना है कि जब सौबरी जी फंस जाएंगे, वाल्मीकि जी फंस जाए, हम तो सौबरी का सौ भी नहीं, अब वाल्मीकि के वो भी नहीं, विश्वामित्र का वो भी नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे। एक बार हवा बहा काम खत्म। इसलिए साधु सीखना है, हमें सावधान रहना है। सावधानी हटी बोल, सीधा मिडिल विकेट ऊपर जाएगा। कब कब पेविलियन से आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बोलिए, छोटा प्रश्न है ना, बोलिए सुनिए। ये 3 विष्णु का जो विस्तार हुआ है, हाँ, तो तीनों विष्णु में उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप स्वरूप क्या है उनका?
शंख चक्र गदा पद्म कौन रूप में तीनों विष्णु हैं विराजमान, ही हम जानना चाहते एक कर्ण सागर विष्णु है, कर्ण सागर में रहते हैं। हैं। उनका स्वरूप कैसा है? शंख चक्र गदा पद्म सोए रहते हैं। यही पूछ रहे हैं, सोए हुए हैं। विष्णु कैसे होते? 4 हाथ होते हैं उनके। विष्णु के 4 हाथ होते हैं, पता है ना? क्षीर सागर वाले को देखे हैं? देख लिए हैं यार, किधर है? देखे हैं? शास्त्र में भी उनका गोलोक चाट है आपके पास? गोलोक चाट है आपके पास? गोलोक चाट नहीं है? घर पे है आज। इनके पास है, ये पुजारी जी के पास, इनके पास, इनसे मिलिए। हाँ, यहाँ भी है। कर्ण सागर जैसे है उसी तरह गर्भोदक है, उसी तरह छिद्रोदक है, सेम उसी तरह है। सेम है। अभी बेचा नदी पार कर रहा है। मैं कुछ पूछ रहे, पूछिए डाउट तुमको। क्षीर सागर लेटे हुए हैं। हाँ, वो इसी तरह सब लेटे हुए हैं। उनका क्या नाम है? कर्ण। एक विष्णु को हमने देखा है कि जो खड़े हैं। कहाँ देखे? फोटो में देखे हैं। ना फोटो कहाँ देखे? शास्त्र में दिया, शास्त्र में फोटो। कहाँ लेटे हुए? कहाँ लेटे हुए? देखिए कर्ण सागर लेटे हुए, देखिए यहाँ पर। इधर है क्या? अभी प्रभु जी बेचा नदी को पार कर